बीबीसीआई चैनल सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ है। बीबीसीआई चैनल बहुजन द्रविड़ समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समर्पित है। यह चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। यह बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को सही दिशा देने के लिए यह कोई व्यावसायिक चैनल नहीं, बल्कि यह बहुजन द्रविड़ लोगों की स्वतंत्र आवाज़ है। इस चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपील करते हैं। आप अपना आर्थिक सहयोग नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत जल्द दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सबका जो फोकस है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की ओर है। और हो भी क्यों ना, दिल्ली देश की राजधानी है और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो दिल्ली से ही संचालित होती है, इसलिए पूरे देश का ध्यान दिल्ली की ओर होना लाजमी है। मैं बात करूंगा दिल्ली की पॉलिटिक्स की। अगर आप देखें तो दिल्ली की राजनीति में जब से वहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो वहाँ कांग्रेस भी सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला और पिछले 2012 से लेके आज तक आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। अब सवाल ये है कि इन सब पार्टियों क्या इनके वैचारिक अंतर है, पॉलिसी लेवल पे क्या इनके अंतर है और एक्चुअल में ये चाहते क्या है। क्या इनके राज में दिल्ली का जो बहुजन समाज है उसका स्वाभिमान सुरक्षित है, उसका जो मानवीय गरिमा है वो सुरक्षित है। चूंकि मैं दिल्ली में काफी वर्षों से रहा और अभी जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है इसके जो लीडर्स हैं उनको मैंने करीब से देखा है, क्योंकि उस टाइम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था जब 11-12 में जब अन्ना आंदोलन चला। तो ये जितने लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी बहुत पुराने नहीं है, हमारे सामने ही जितने लीडर हैं वो सब इमर्ज हुए हैं। तो जहां तक मैंने अनुभव, चूंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सभी जानते हैं कि बहुजन समाज के लिए कांग्रेस जो है तो हरी घास में छिपा हरा सांप और भारतीय जनता पार्टी कोबरा है। लेकिन ये जो आरएसएस की बी टीम केजरीवाल कैसे इमर्ज हुआ और बहुजन समाज है दिल्ली में जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं, जो वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम्स हों या बुद्धिस्ट हों। एक्चुअली केजरीवाल के पिछले शासन काल में अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने जो जैसे नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो फेस है नरेंद्र मोदी, उनकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। ठीक ऐसे ही आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल ने आज तक सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता चलाई है और लच्छेदार बातों की बदौलत, और कुछ भी नहीं। इन्होंने वहाँ पे जो हमारी आबादी है, वाल्मीकि आबादी, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने झाड़ू चुनाव चिन्ह चुना। फिर दूसरी और शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ थी, अंबेडकर को जो अपना अनुयायी मानती हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने अंबेडकर की फोटो चुनी। एक पंजाब की जो धरती है, पंजाब और दिल्ली का एक बड़ा गहरा नाता है और ज़्यादातर पंजाब के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने भगत सिंह की फोटो चुनी। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ फोटो और नारों के सहारे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी जातियां हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक जातियां हैं, इनको जो है तो इमोशनल ब्लैकमेल करके पिछले 2 पंचवर्षीय से सत्ता में आते रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा लेने से कोई अंबेडकरवादी तो हो नहीं जाता। केजरीवाल ने हर वो काम किए हैं जो बाबा साहब के विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये शेड्यूल कास्ट को देखना चाहिए कि वो बाबा साहब की फोटो के पीछे चलने वाला समाज है, बाबा साहब की जो समाज के प्रति जो सोच थी
वो कितनी फुलफिल हो रही है, कौन व्यक्ति उसको कितने ईमानदारी के साथ फुलफिल कर रहा है। तो ये अंतर जो है तो समाज को समझना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन की बात करें, SC ST OBC रिजर्वेशन की बात करें, तो जग जाहिर है केजरीवाल जो है तो शुरू से आरक्षण विरोधी आदमी। उन्होंने कई बार अपने स्टूडेंट लाइफ में, यहाँ तक कि JNU के अंदर भी इन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाया, SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ। अभी आप देखेंगे कि इन्होंने जो है तो जब पिछली बार जो चुनाव हुआ, चुनाव में इनको वोट देके जिताने वाले कौन? SC ST OBC के लोग, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और जो मुस्लिम सिख हैं, इनके वोट के कारण केजरीवाल जीते। और चुनाव जीतने के बाद शुक्रिया अदा करने पहुंच गए हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर का दर्शन करना, ये जो है तो कौन सा अम्बेडकरवाद है। तीसरी चीज जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज है कि जो केजरीवाल है अंदर से जो है तो ये बहुत स्त्री विरोधी आदमी। स्त्रियों को ये कुछ सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन सत्ता बिल्कुल भी नहीं। अभी जब इनके ऊपर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, जेल जाना पड़ा, इन्होंने एक पार्टी महिला MLA सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब से वो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा शासन चला रही हैं। क्या केजरीवाल ये खुले मंच से कह सकते हैं कि मैं अगली बार भी इस महिला को चांस दूंगा? भाई आपकी पार्टी की महिला है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है और वो फ्रंट में आके सरकार चला रही है। क्योंकि आप तो जो है तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, आप जेल में रह के आ चुके हैं। तो अगर आपके पार्टी की कोई महिला को उस पद की गरिमा को समझ के ईमानदारी से उस पद का निर्वहन कर रही है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे आप। जैसे ही चुनाव होंगे, अगर आपका बहुमत आता है तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाओगे उसको जो है तो साइड करने में। आप खुद मुख्यमंत्री, आप कहते थे कि हम भाई सत्ता सुख के लिए राजनीति में नहीं आए, लेकिन जब से बहुमत आया तो हम दिल्ली वासी, हमने सब देखा है आपको पलटी मारते हुए। तो इस तरीके से केजरीवाल जी स्त्री विरोधी हैं। स्त्रियों को सत्ता में भागीदारी वो नहीं दे सकते, शेड्यूल कास्ट को सत्ता में भागीदारी नहीं दे सकते। अभी जो इन्होंने राज्यसभा सांसद चुन के भेजे, उसमें कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो जब सत्ता शेयरिंग की बात आती है तो इनको अपने ब्राह्मण बनिया सवर्ण नजर आते हैं, तब उनको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पदों पे बैठाते हैं। लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब हमारे जो है तो बाप हैं, हम बाबा साहब के चरणों में लेटे हुए हैं, हम बाबा साहब के फॉलोवर्स। मतलब जितनी नौटंकी हो सकती है, नौटंकी में केजरीवाल जो है तो भारत में अगर नौटंकी की प्रतियोगिता हो भारत के नेताओं में, तो अरविंद केजरीवाल उसमें अव्वल आएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो दिल्ली की जनता जो इंडिपेंडेंट जनता थी, उसको इन्होंने छोटी छोटी चीजों की आदत डाल के डिपेंडेंट बनाने का काम किया है। जबकि सरकार का काम यह है कि सरकार लोगों को इंडिपेंडेंस दे, लोगों को आज़ादी दे, लोगों को स्वतंत्रता दे। ये नहीं कि हर चीज के लिए वो निर्भर बना दे कि व्यक्ति हर चीज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पिछले 10 सालों से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का खुला एजेंडा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसके अलावा उनको शेड्यूल कास्ट नहीं चाहिए, शेड्यूल कास्ट का कल्याण नहीं चाहिए, आदिवासी नहीं चाहिए, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। बस इनमें से थोड़े से अपने हिसाब के चमचे खड़े करने हैं,
और हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिसमें सिर्फ ब्राह्मण और गाय सुरक्षित रहेंगे। ये आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए वो काम कर रही है। तो उसके प्रति तो आप अवेयर हैं, हमें ऐसा लगता है दिल्ली के लोग भाजपा के प्रति अवेयर हैं। कांग्रेस के जो कुकर्म रहे हैं उसकी वजह से कांग्रेस जो है तो दिल्ली में अपना आधार खो चुकी है। तो इस बार अब जो चुनाव आने वाले हैं तो अब फिर से इन सब नेताओं की नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। तो इस बार बहुजन समाज को, SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी समाज को ये देखना चाहिए कि आपका हित कहाँ सुरक्षित है। क्या यही पैटर्न जो पिछले 75 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में चला आ रहा है, कभी ब्राह्मणवाद की A टीम, कभी ब्राह्मणवाद की B टीम, कभी ब्राह्मणवाद की C टीम, क्या भारतीय लोकतंत्र सिर्फ इसी के लिए है कि यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मण बनिया नेतृत्व करें, बाकी बहुजन समाज जो है तो इनके आदेशों का पालन करता रहे, आदेश चाहे सही हो या गलत हो। तो इसलिए इस चुनाव में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सोचें समझें और एक राजनीतिक विकल्प चुनने का काम करें। हमारी आबादी इतनी है कि हम खुद की सरकार बना सकते हैं। अगर हम धड़ों में ना बटे, अगर हम भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी में ना बट के कोई अपना एक नेतृत्व तो खड़ा करें तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं। इसी सोच के साथ बहुजन द्रविड़ पार्टी ने इस बार नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस के तहत बहुजन समाज से संबंधित ज्यादातर पार्टियों को एक साथ लाने का काम किया है। राष्ट्रीय परिवर्तन अलायंस है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस NTA, वो दिल्ली की सभी सीटों पे बहुजन मिशनरी ईमानदार पढ़े लिखे योग्य कैंडिडेट दे रहा है। तो मैं दिल्ली निवासी बहुजन द्रविड़ समाज से अपील करूंगा कि इस बार के चुनाव में आप लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी के उम्मीदवारों और हमारा जो अलायंस है NTA, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस, उस अलायंस के तहत लड़ रही पार्टियों के कैंडिडेटों को चुनकर लाएं। और हम चाहते हैं कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली विधानसभा ब्राह्मणवाद मुक्त विधानसभा बने, क्योंकि जब तक दिल्ली में ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा रहेगा तब तक दिल्ली में बहुजन समाज का सम्मान, स्वाभिमान, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्य सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए इस बार के चुनाव में बहुजन द्रविड़ पार्टी का नारा है दिल्ली विधानसभा को ब्राह्मण मुक्त बनाना है। इस नारे के साथ आप लोग जुड़ने का काम करेंगे, इस नारे को लेके गांव गलियों तक ले जाने का काम करेंगे और बहुजन द्रविड़ पार्टी और NTA अलायंस जो है हमारा गठबंधन, पॉलिटिकल गठबंधन, उस सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जीता कर लाने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।